गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम सीबीएसई पेपर जो दिल्ली से आउटसाइड स्टेट्स में आया था उसका सेक्शन ई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये केस स्टडी के ऊपर डिपेंड है। अ लाइट हाउस स्टैंड टॉल ऑन द क्लिफ बाय द सी watching over ship the pass by. One day a ship is seen approaching the shore, and from the top of the lighthouse the angle of depression of the ship are observed to be 30 and 45 as it moves from P to Q. The height of the lighthouse is 50 मीटर। तो ये एक आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लाइट हाउस खड़ा हुआ है, लाइट हाउस है और उसके ऊपर से दो जो शिप है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनके एंगल 30 और 45 डिग्री के बन रहे हैं और जो लाइट हाउस है उसकी हाइट जो है 50 मीटर है। तो उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो क्या है? Find the distance of the ship from the base of the lighthouse when it is at point Q where the angle of depression is 45 degree. Second, आपसे the measure of the angle PBA and QBA. Find the distance traveled by the ship between points P and Q. If the ship continue moving towards the shore and takes 10 minutes to travel from Q to A, calculate the speed of the ship in kilometers per hour from Q to A. तो बेटा ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आपको डिवाइड करके उसने ये क्वेश्चंस को पूछा है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमने फिगर बनानी है। यहाँ से एक शिप है जो पी से क्यू तक आया है, ठीक है, और ये आपका लाइट हाउस है। यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, जब पहले एंगल था वो 30 डिग्री का था, जब उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली तो एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो सबसे पहले उसने कहा है कि बताइए जो क्यू पॉइंट है उसकी लाइट हाउस के बेस तक डिस्टेंस क्या होगी। तो हमें क्यू ए फाइंड आउट करना है। उसके लिए बेटे जी हम उठाएंगे ट्रायंगल बी ए क्यू, जहां पर एंगल ए 90 डिग्री का है और जो क्यू है वो आपका थीटा है। ठीक है, अब हमने आपको बताया जब भी एक ट्रायंगल होती है जो फाइंड आउट करना होता है, हमें जैसे फाइंड आउट करना है क्यू है, उसे हमने ऊपर रखा और परपेंडिकुलर जो कि बी है आपको गिवन है उसे हमने नीचे रखा। ठीक है, तो आपके पास आया बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 45। ओके, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, क्यू ए बाय 50 एंड क्यू ए इक्वल टू 50 मीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बेटा जी हमें एंगल पी बी ए बताना है। अब देखिए ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल लाइन है और इनका सम आपके पास 180 डिग्री का होता है। नहीं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो ये 90 है बेटा जी और ये वाला एंगल आपको 30 का दिया हुआ है, तो पूरे 90 में से इसे माइनस कर दीजिए, ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। तो यस दिस इज 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको बताना है बेटा क्यू बी ए। तो ये एंगल आपके पास 45 का है, टोटल 90 का है, तो 90 माइनस 45 वी गेट 45। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब उसने कहा है आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के लिए क्यू ए की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करी है। अब हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस? पी ए, है ना, क्योंकि पी ए में से हम क्यू ए को माइनस करें तो पी क्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक ट्रायंगल है यहाँ पर, हमने वो कौन सी ट्रायंगल पिक करी है? बी पी ए। फाइंड आउट किसको करना है? बी ए को, उसे आपने ऊपर रखा है, पी ए को, सॉरी पी ए को ऊपर रखा है। बी ए आपको गिवन है वो 50 डिग्री है, 50 है। ठीक है, और ये आपके पास आ गया कोट 30 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री का है। तो पी ए बाय में 50 इज इक्वल टू √3। पी ए की वैल्यू आपके पास क्या आई? 50 √3। ठीक है, मीटर आप लगा सकते हैं आगे। उसके बाद पर निकालना तो आपको पी क्यू था, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी ए माइनस क्यू ए। पी ए कितना है? 50 √3 माइनस 50, तो आंसर आपको आया 50 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आगे बेटा जी उसने आपको बोला है कि द शिप कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए। तो यहाँ पर क्यू टू ए की डिस्टेंस को
आउट करने के लिए उसने आपको डिस्टेंस तो आपको पता है 50 मीटर है, हमने अभी भी फाइंड आउट की। स्पीड आपको दे दी है, ठीक है, स्पीड आपको कितनी दे दी, सॉरी स्पीड निकालनी है, टाइम दे दिया 10 मिनट, ठीक है। तो टाइम दे दिया 10 मिनट, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की हुई है, स्पीड आपने हमने निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हमने लिखा 50/10, आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर में ही दिया हुआ है और ये आपको मिनट में दिया। बट उसने क्या कहा, हमें तो जो स्पीड चाहिए वो किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, और यहाँ पर मिनट है तो मिनट को चेंज करने के लिए आर में हमें बाय में 60 किया, रेसिप्रोकल कर देंगे, कट करके आपके पास आएगा 0.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे पूछा हुआ है, पार्ट्स में आपसे पूछा हुआ है, तो ध्यान से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं सेकंड केस स्टडी की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द इंडिया Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the result. The table shows subdivision wise seasonal monsoon rainfall in millimeter in 2023. तो यहाँ पर बेटा जी रेनफॉल दिया हुआ है मिलीमीटर्स में और ये आपकी सब डिवीजन है। आइए पहले इसे टेबल को बना लेते हैं, है ना। रेनफॉल आपके पास गिवन है मिलीमीटर में और साथ में सब डिविजन्स हैं, नंबर ऑफ सब डिविजन्स 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000 to 1200 and 1200 to 1400. 3 4 7 4 3 3 ये आपके पास सब डिविजन है। ओके, आपने फाइंड आउट क्या करना है, राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्या होता है, मोड जो ज्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी मोड कहलाती है और उसके सामने वाली क्या कहलाती है, उसकी मॉडल क्लास। तो आपके पास फर्स्ट के लिए आंसर है मॉडल क्लास, आपके पास आ जाएगी 600 to 800। ओके, सेकंड आपके पास है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो मीडियन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सी। आइए करते हैं। सबसे पहले 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21 and 21 + 3 24 and sum of f is equal to last digit CF। ओके, तो मीडियन के लिए बेटा जी फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, L + n/2 - CF/f × h। तो L क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट जो कि 600 है। N कितना है 24/2 - CF क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से एक कम वाली है ना 7 एंड F सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एंड H बीच का डिफरेंस जो कि 200 है। तो 600 + 12 - 7/7 and 200, तो 600 + 5/7 and 5 2 10, हम सीधा यहाँ पर 1000 लिख देते हैं, ठीक है। 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35। तो बस इतना ही कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा 142.85। ओके, ऐड करेंगे 742.85 जो कि आपका क्या आ जाएगा, मीडियन। ये आपका सेकंड पार्ट था, ठीक है।
अब बेटा जी उसने आपके पास क्या पूछा है, फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द सीजन। तो मीन निकालने के लिए आपको एक्स चाहिए, और एक्स कैसे निकलता है, एक्स निकलता है क्लास इंटरवल को ऐड कीजिए, बाय में 2 कीजिए, है ना। तो 200 प्लस 400 600, 600 बाय 2 कितना आ जाएगा 300। तो 2 के बाद 300, 4 के बाद 500, 6 के बाद 700, 8 के बाद 900, 1000 के बाद 1100 एंड 12000 के बाद 1300। ठीक है, अब हम f और x की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, 11 3 जा 33, 13 3 जा 39। ऐड कीजिए 00 और इस 186। तो आपको इनको ऐड करके मिल जाएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई, आपको मिल जाएगा 18600। ओके, यहां पर हम आई अप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास मीन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में सम ऑफ एफ आई। तो 18600 बाय में 24। अब आप इसे कट करेंगे तो आपको मिलेगा 775 ठीक मिलीमीटर। ठीक है, तो आपने मॉडल क्लास भी फाइंड आउट कर दी, मीडियन भी फाइंड आउट कर दी और मीन भी फाइंड आउट कर दी। अब आपसे क्या पूछा गया है, इफ सब डिविजन हैविंग द एटलीस्ट 500 millimeter rainfall during monsoon season is considered a good rainfall. Subdivision, then how many subdivision have good rainfall? तो 800 तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। तो 800 से अबव कितने सब आपके पास हैं, 3 आपके पास वैल्यूज हैं, 4 3 एंड 3। तो आपके पास फोर्थ का आंसर आ जाएगा, मतलब कि आपका डी पार्ट का आंसर है ना। बी का यस आपके पास है, बी का सेकंड, ये आपका बस फर्स्ट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बाद आपका आंसर मिलेगा। ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये आपके पास सेकंड का सेकंड पार्ट था, और ये आपके पास थर्ड पार्ट है। और इसका आंसर आपको मिलेगा 4 + 3 + 3 10। ठीक है, तो 10 आपके पास आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपसे मीडियन क्लास पूछी, मॉडल क्लास पूछी है। ठीक है, फिर मीडियन पूछा गया है, मीन पूछा गया है, एंड द सब डिविजन्स पूछी गई हैं जो कि 800 से अबव हैं। ठीक है, 800 से अबव, उसने कहा एटलीस्ट 800, ये यहाँ पर आपकी गुड रेनफॉल मानी जाती है, उससे अच्छी रेनफॉल और कितनी हुई है, तो हम 800 से अबव वाले जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उन्हें हम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं थर्ड केस स्टडी की तरफ। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी की तरफ। द गार्डन डिजाइन इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन that is to be surmounted by a uniform walkway. The total area of the lawn and the walkway is 360 square meter. The width of the walkway is same on all sides. The dimensions of the lawn itself was 12 meter by 10 meter. तो एक लॉन है बेटा जिसका आपके पास डायमेंशंस दिया हुआ है 12 मीटर एंड 10 मीटर। ओके, और यहाँ पर चारों तरफ जो एक आपके पास घूमने की जगह बनी हुई है जो कि चारों तरफ से सेम है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है आपको, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे टेकिंग विथ ऑफ वॉकवे इज एक्स। अब आपको जो ये चीज दिया हुआ है ना, ये एक्स मीटर दिया हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, और इसका आपको टोटल का एरिया गिवन है, बट आपको इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। टोटल एरिया लॉन और वॉकवे का आपको 360 मीटर स्क्वायर मीटर यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, आइए हम लिखते हैं लेंथ ऑफ लॉन
लेंथ ऑफ लॉन L जो कि आपके पास 12 मीटर है, ब्रेथ ऑफ लॉन जो कि B आपके पास 10 मीटर है, और आपके पास हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ वॉकवे विथ लॉन के साथ हम ले रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा 12 प्लस, अब x इधर से और x इधर से, सॉरी x ये वाला और x ये वाला, लेंथ की बात हो रही है ना, तो 2x हो जाएगी। एंड द ब्रेथ आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर इसे L1 ले लेते हैं, ये L है, ये B है, ये L1 है, ये B1 ले लेते हैं इसे, 10 प्लस 2 मीटर। लेंथ ऑफ लॉन पता चल गया, ब्रेथ ऑफ लॉन पता चल गया, लेंथ ऑफ वॉकवे विद लॉन एंड द ब्रेथ ऑफ वॉकवे विद लॉन। अब आपके पास टोटल एरिया, मतलब कि आपको टोटल एरिया की लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल गई है। अब आपके पास एरिया कितना गिवन है 360, और वो कैसे निकलेगा L इंटू बी, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 12 प्लस 2x एंड 10 प्लस 2x, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 10 से 120 प्लस 12 टू ज़ा 24x, 10 टू ज़ा 20x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 360। तो 120 प्लस 44x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 360। हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 120 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 240 इज इक्वल टू 0, डिवाइड करेंगे 4 से, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे जी आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना था। उसके बाद उसे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे। तो हमने क्या करना है, इसे अब सॉल्व करना है सेकंड पार्ट के लिए। तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फैक्टराइज से भी कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइज से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 4x, क्योंकि 15 4 जा 16, 15 माइनस 4 11। ओके, अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्योंकि आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाली तो आपकी हो जाएगी रिजेक्टेड, ठीक है। तो और आपके पास x क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, हमने उसने कहा था विथ फाइंड आउट कीजिए, है ना, यहाँ पर बोला ना फाइंड द विथ ऑफ द वॉकवे x। तो विथ ऑफ द वॉकवे आपकी कैसे निकलेगी, देखिए जरा, आपके पास टोटल वॉकवे कितना है, ये उसकी ब्रेथ आपके पास ये है ना, तो ब्रेथ आपके पास, आप लेंथ ब्रेथ दोनों निकाल लीजिए टोटल, ठीक है। टोटल लेंथ आप निकाल लीजिए, टोटल लेंथ मतलब कि लॉन और वॉकवे दोनों की। तो 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई, आपके पास x की वैल्यू आई है 4, तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 मीटर एंड द ब्रेथ, टोटल ब्रेथ आपके पास आ जाएगी 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 मीटर। अब जरा ध्यान दे, टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ 20 है और लॉन की 12 है। तो लेंथ तो हमारे पास जो वॉकवे है उसकी कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ वॉकवे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास आएगी 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 मीटर। एंड विथ जो कि उसने हमें बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगी 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। दोनों आपकी दोनों तरफ से 8 मीटर है,
चाहे ना भी निकालते तब भी आपको पता है, क्योंकि उसने कहा चारों तरफ से इक्वल है, ठीक है ना। तो लेंथ आपके पास 8 आ गई है, तो ब्रेथ भी आपके पास 8 मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये जो आपकी चौड़ाई है कितनी है, वो 8 मीटर है, ठीक है। अब उसने आपको क्या कहा, आपका ये वाला पार्ट भी सोल्व हो गया, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाविंग द वॉकवे ऑफ रेट ऑफ दिस पर स्क्वायर मीटर रुपीज दिस, कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया आपको कैसे पता चलेगा, एरिया ऑफ वॉकवे, तो एरिया ऑफ वॉकवे आपको कैसे पता चलेगा, आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है 12,000 रुपीज, और किस रेट से दी हुई है 50 मीटर से दी हुई है, 50 रुपीज पर मीटर। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10, 5 4 20, तो 240 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा एरिया। क्योंकि जब भी कभी भी आपको कॉस्ट दी हो और किस रेट से दी हो, आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो उस चीज का क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। अब उसने कहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लॉन, लॉन का पैरामीटर बताइए। तो लॉन की हमें सभी के सभी डायमेंशंस पता है, ये आपका सेकंड का बी पार्ट था, सॉरी ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास जो उसने कहा था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेकंड पार्ट था, सेकंड का ए पार्ट, ठीक है। ये आपके पास सेकंड का बी पार्ट था, और थर्ड पार्ट बेटा एरिया पैरामीटर ऑफ लॉन आपके पास आएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और एल आपके पास है 12 और बी आपके पास है 10, 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपसे 4 चीजें पूछी गई थी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक लॉन है, लॉन के डायमेंशंस आपको 12 इंटू 10 दिए हुए हैं, और साइड में एक वॉकवे है, चलने का रास्ता है, उसके डायमेंशन चारों तरफ से इक्वल हैं, ठीक है। जितनी उसकी लेंथ में यहाँ पर है वह उतना ही उसकी ब्रेथ की, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों आपकी जो चौड़ाई है वो आपकी इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसे एक्स लेट करके इधर भी एक्स जोड़ दिया, इधर भी एक्स जोड़ दिया, टोटल में लेंथ ऑफ वॉकवे विद लॉन, ठीक है। और ऐसे ही हमने ब्रेथ में भी किया। उसके बाद उसने हमें कहा जो टोटल एरिया वो 360 है, उसके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो टोटल लेंथ हमारे पास ये हुई और टोटल ब्रेथ ये हुई, तो L इंटू बी करके टोटल एरिया के इक्वल रख दिया, और हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। उसने कहा अब हमें x की वैल्यू चाहिए कि x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमें पता चली कितनी है 4, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरफ का है ना, है ना, हमें टोटल लेंथ और टोटल ब्रेथ बतानी है वॉकवे की। तो हमने उसको किसमें, टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, या फिर आप उसका डबल भी कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ आपका x है तो दूसरी तरफ भी आपका x, टोटल आपके 8 होगा। नहीं, आप क्या कीजिए, वैल्यू को रखिए, टोटल लेंथ आपकी 20 आ गई, ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई 18, और आप उसमें से माइनस करके दिखा दीजिए, दोनों 8 आपके पास आ रही है, ठीक है। और थर्ड जो उसने आपको कहा, उसने कहा एरिया ऑफ वॉकवे बताइए कि एरिया ऑफ वॉकवे कितना है, यदि उसको बनाने का खर्चा इतना है और इतने रुपए उस पे पर मीटर खर्चा आया है, ठीक है। तो उसने आपको टोटल कॉस्ट दे दी और बाय में पर मीटर कॉस्ट दे दी, उसे हमें डिवाइड किया तो आपको एरिया मिल गया। और फोर्थ और लास्ट पार्ट उसने कहा है कि पैरामीटर ऑफ द लॉन निकालिए, तो पैरामीटर ऑफ लॉन 2 इंटू एल प्लस बी, डायमेंशन गिवन है, वैल्यू रखनी है और फाइंड आउट करना है। तो बेटे आज हमने सीबीएसई पेपर जो आपका पिछले साल कंडक्ट हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आगे हम बेटा नई नई वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रीवियस एग्जाम्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।